बात समझ में नहीं आती, कुर्सी नीतीश जी के लिए बना या नीतीश कुर्सी जी के लिए बने हैं। 4 बार से मुख्यमंत्री है, बघा को तो ऐसे ही जुमला दे के ही जाएंगे कि जिला बना दूंगा, इतना ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। अगर पिकनिक ही मनाए हुए होते, बिहार में काम नहीं किए होते, तो 20 साल से बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाती? उनसे बेटर कोई सीएम नहीं है अभी बिहार में। नीतीश जी जब भी आते हैं चंपारण की धरती पर तो नया सौगात लेके आते हैं। इस माह में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा शुरू होने वाली है। यह यात्रा का अभी डेट निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। प्रशासनिक अलबा भी अपनी कमर कसने को तैयार है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर यात्रा वाल्मीकि नगर या पश्चिमी चंपारण से ही शुरू होती है। ऐसे में यह देखना है कि यह जो यात्रा संभावित है, होने वाली है, इस यात्रा में खास क्या होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पिछले वर्ष प्रगति यात्रा हुई थी, उस प्रगति यात्रा में जो काम हुए थे उसकी सर्वेक्षण करेंगे, या पूर्ण बहुमत से फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, या यह यात्रा धन्यवाद यात्रा है। ऐसे में राजनीतिक हलचलों में कुछ ये भी सुनने को मिल रहा है कि मकर संक्रांति के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी कुछ बात हो रही है। इसमें देखना है कि लोग क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में अभी भी बने देखना चाहते हैं या कोई नए विकल्प की बात होगी। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या लोग अभी सोच रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा आप? नए साल में मुख्यमंत्री की यात्रा शुरू हो रही है, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? भाई, बिहार के मुखिया हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग तो स्वागत करेंगे। वो हमेशा से वाल्मीकि नगर उनकी निगाह में रहा है और नालंदा के बाद सबसे ज़्यादा उन्होंने ध्यान वाल्मीकि नगर पर ही दिया है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे। अभी हम लोग 1 जनवरी को गए थे और जिस तरह से बिहार और यूपी के लोग, दूर दराज के लोग आकर के जिस तरह से पिकनिक मना रहे थे, तो हम लोग को तो यही लगा कि माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान वाल्मीकि नगर पर था कि यह जो जगह इतना आकर्षक हो गया है। तो अगर आते हैं तो अच्छी बात है और यात्रा निकालते ही हैं हर बार वो। तो इस बार भी चुनाव में इतनी प्रचंड जीत मिली है, सरकार बनी है, तो जनता को धन्यवाद देने आना होगा। तो हम लोग स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ पे। कैसा आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी की यात्रा फिर से शुरू होने वाली है? हमेशा आप मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे फॉलोअर को नव वर्ष की शुभकामनाएं के साथ मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, वो हमारे सूबे के मुखिया हैं और वो अपने जनता से मिलने के लिए यहाँ के विधि व्यवस्था से लेके और विकास कार्यों के जायजा के लिए आते हैं। मुख्यमंत्री जी किसी प्रकार का उनका जो भी यात्रा होता है, उसके बाद से वो जो है कि और मजबूती के साथ विकास कार्यों में लगे रहते हैं। क्या कहना चाहिएगा? मुख्यमंत्री की यात्रा होने वाली है और हमेशा से यात्रा में पश्चिमी चंपारण से ही होती है, इस पे क्या कहना चाहिएगा? मुख्यमंत्री की यात्रा हो रही है, बढ़िया चीज है, होनी चाहिए, लेकिन वो यात्रा बस पिकनिक तक ही सीमित हो जाएगी। वो आएंगे, मनोरंजन करेंगे, घूमेंगे और चले जाएंगे। मैं जब से होश संभाला हूँ तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देख रहा हूँ। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, कुर्सी नीतीश जी के लिए बना या नीतीश कुर्सी जी के लिए बने हैं। तो आ रहे हैं, यात्रा करनी चाहिए, बढ़िया है। फिर आएंगे, फिर घूम के जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, नजरें सेकेंगे, चले जाएंगे और वो विकास तो करेंगे नहीं। 4 बार से मुख्यमंत्री है, बघा को तो ऐसे ही जुमला दे के ही जाएंगे कि जिला बना दूंगा, इतना ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। यात्रा उनका पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। जितनी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, प्रगति चेहरे का भी क्या आपको लग रहा है कि मकर संक्रांति के बाद जो ये हलचलें चल रही हैं कि चेहरा में भी बदलाव हो सकेगा, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? ऐसा राजनीति अनिश्चितता का खेल है, उसमें कब क्या हो जाए कोई निश्चित नहीं है। चेहरे आते हैं जाते हैं, उसको कोई बड़ा व्यू लेने का कोई ये नहीं है उसका। नीतीश कुमार जी की यात्रा शुरू होने वाली है, इस यात्रा को कैसे आप देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुखिया हैं और उन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया है। जो उसमें अभी वाल्मीकि नगर उनका प्रिय का जगह है और चंपारण के साथ पूरा बिहार उनका प्रिय है। अगर ये भाई साहबों ने कहा कि वो आते हैं पिकनिक मना करके चले जाते हैं, अगर पिकनिक ही मनाए हुए होते, बिहार में काम नहीं किए होते, तो 20 साल से बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाती? उन्हीं के चेहरे पर चुनाव का लड़ा जाता है और जनता उनको पूर्ण बहुमत दे करके और सरकार बनाती है।
तो मुख्यमंत्री जी 10,000 रुपया दे के खरीद लेती है। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जीरो से बिहार जब उनको मिला था हाथ में, तो बिहार में कुछ नहीं था गड्ढा के सिवा। बिजली के तार पर का ना वो कपड़े सुखाया जाता क्या था। आपको लगता है कि मकर संक्रांति के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी कोई देखिए, वो तो हाई लेवल का बात है, उस पर तो हम कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते हैं। बस यही हम कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत कुछ दिया, शिक्षा दिया, रोजगार दिया, रोड दिया, बिजली दिया, पानी दिया। बहुत हम लोग उनके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। मुख्यमंत्री जी का यात्रा फिर से शुरू होने वाला है। हर बार बगहा के जिला बनाई मुख्यमंत्री साहब, आई बीजेपी वाला लोग के गुमराह ई लोग करता। उन्हीं के मुख्यमंत्री रहे चाहे कोनो पार्टी में जाए। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। हाँ, एकदम वे सज्जन आदमी बने बेचारे। क्या आपको लगता है कि जो मकर संक्रांति के बाद बहुत अभी हलचलें चल रही हैं, इसमें कहीं दूरा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और रहेंगे। 2005 से पहले का जो आप दृश्य देखे थे और उसमें और आज 2025 में बहुत अंतर है। अभी कुछ दिन में यात्रा होने वाली है इसी मंथ में, उसको लेकर क्या कहिएगा? यात्रा उनका तो हमेशा वाल्मीकि नगर से शुरू होता है और फिर से वाल्मीकि नगर से शुरू होगा, और वो आएंगे तो कोई ना कोई बड़ी सौगात फिर से दे के ही जाएंगे। नीतीश कुमार जी को अभी मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या कोई और विकल्प की आवश्यकता? नहीं, बेस्ट सीएम है बिहार के, उनसे बेटर कोई सीएम नहीं है अभी बिहार में। नीतीश जी जब भी आते हैं चंपारण की धरती पर तो नया सौगात लेके आते हैं। इस बार लगता है कि बगहा के लोगों को सौगात के में खुशी मिलेगी और वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। क्या मांग है, क्या चाहते हैं कि बगहा की लगभग लोगों की मांग है कि बगहा को जिला बनाया जाए, जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। यही लोग बगहा की जनता की मांग है। देखिए, इससे तो हम लोग भी सहमत हैं। किसी दल के हों, कोई हो, बगहा को राजस्व जिला का दर्जा मिले। हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वो इस बार आवे तो नए साल में हम लोग को गिफ्ट दे के जाएं। और प्रगति यात्रा के दौरान जितनी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, उन सारे जो योजनाएं जो जमीन पर हैं उनकी समीक्षा करेंगे। वो दोन नहर वाली जो 100 किलोमीटर लंबी सड़क है, वाल्मीकि नगर में जो लौकुश पार्क की घोषणा हुई थी, मधुबनी में डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है, तो इन सारी योजनाओं का वो निरीक्षण भी करेंगे संभवतः। और सरकारी यात्रा होगी तो सरकारी यात्रा में जनता को के प्रति आभार व्यक्त करने के अलावा प्रगति कार्यों की सब समीक्षा, विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो बात हो रही है उसमें आप चेहरा वगैरह पर हम लोग को देखिए, बिहार की जनता ने तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट दिया है, एनडीए को वोट दिया है, एनडीए का समर्थन किया है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली भारत सरकार के चुनाव में मोदी जी का चेहरा था, उस तरह से बिहार के चुनाव में नीतीश जी का चेहरा था, जिस पर जनता ने अपना विश्वास जताया है। तो 25 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा जो एनडीए के लोग थे उनका भी था, और जनता इसी पर प्रचंड बहुमत दी है। तो ऐसा कुछ तो नहीं होने जा रहा है। अब एनडीए की आपसी सहमति जो हो, और जब भी कुछ होगा तो माननीय मुख्यमंत्री की स्वेच्छा से ही होगा। तो अभी तक तो हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी ही जब तक स्वस्थ है तब तक बिहार की सेवा करें। तो आप देख रहे थे, ये बगहा की जनता सब लोग साथ में थे और सबका अपना अपना मानना है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार जी का चेहरा बदलना भी चाहिए। वहीं ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उनकी यात्रा को लेकर बगहा के लोगों में एक आस जगी है कि बगहा को पुलिस जिला से राजस्व जिला बनाने की कोशिश हो सकती है। दिलीप दुबे, न्यूज़ 24, बगहा।